नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस में। साथियों, लूसेंट की जो है आज क्लास नंबर हमारी 42 होने वाली है, ठीक है। और हम पिछली क्लास लगभग 41 कंप्लीट कर चुके हैं लूसेंट की, और आज हमारी क्लास नंबर 42 होने वाली है, जिसके अंदर हम भारत के जो प्रमुख खनिज संसाधन है ना उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो स्पेशली वीडियो इसके ऊपर ही होने वाली है आज की क्लास नंबर 42। तो साथियों शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। आज की हमारी हेडिंग होने वाली है भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। चलिए जानते हैं। खनिज पदार्थ होगा हमारे इस वाले पैराग्राफ में, और प्राप्ति स्थानक कहाँ से प्राप्त हुई है, और यह विशेष बिंदु, इसके प्राप्ति के विशेष बिंदु के बारे में भी हम साथ के साथ जानते हुए चलेंगे। चलिए जानते हैं पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। प्राप्त स्थान यानी कि कहाँ से पेट्रोलियम प्राप्त होता है, और इसके जो विशेष बिंदु हैं उनके बारे में जानेंगे। पेट्रोलियम जो है असम डिगबोई यानी कि असम के अंदर जगह पड़ती है डिगबोई और सूरमा घाटी, ये दो जगह हैं जहाँ पर असम के अंदर जहाँ से पेट्रोलियम प्राप्त होता है। गुजरात के अंदर देखेंगे खंबात है और लंकेश्वर है, ठीक है। ये दो जगह ऐसी जहाँ से हमें पेट्रोल प्राप्त होता है, पेट्रोलियम, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर देखेंगे बॉम्बे हाई है जगह है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः कहाँ कहाँ से निकाले जाते हैं, ठीक है। अवसादी चट्टानें होती है, वहाँ से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है ज़्यादातर मात्रा में, ठीक है। अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में पहले तेल जो है कुआं की खुदाई में सन 1867 ईस्वी में असम के मकान में हुआ। यानी कि असम के अंदर एक मकान था, इसकी खुदाई हो रही थी। उस टाइम पर समय पीरियड था अपना 1867, इस ईस्वी में जो है मकान की खुदाई हो रही थी। उस टाइम पर पेट्रोलियम की जो है मात्रा वहाँ से मिल रही थी खुदाई होने के कारण। अलंकेश्वर में सन 1960 ईस्वी में खोदे गए पहले कुएं का नाम वसुधारा रखा गया था। इनकी अलंकेश्वर 1960 ईस्वी में जो है खोदा गया था, एक पहला कुआं था जिसके अंदर पेट्रोलियम की मात्रा मिली थी, यानी कि पेट्रोलियम हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है। जो कि वसुधारा, जिस कुएं का नाम वसुधारा रखा गया था। जानेंगे नोट इसके बारे में। दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई जो है सन 1859 ईस्वी में अमेरिका के पेनिसुलिवा में हुआ था, ठीक है। एक जगह है जहाँ पर अमेरिका के अंदर, जहाँ पर 1859 में कुएं की खुदाई हुई थी। और इसके कुछ विशेष बिंदु जान लेते हैं। मुंबई की खोज जो है सन 1763 ईस्वी में हुई, और यहाँ से तेल उत्पादन की शुरुआत ONGC के द्वारा सन 1976 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ये विशेष बिंदु हैं। यह मुंबई के लगभग 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। हम कह सकते हैं मुंबई के जो उत्तर पश्चिम में जगह है वहाँ खंबात की खाड़ी है, जहाँ पर इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। यहाँ तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म का नाम जो है सागर सम्राट रखा गया है। जहाँ से तेल प्राप्त किया जाता है वहाँ से उसको जो है एक प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है सागर सम्राट, जो एक जलयान है, जहाँ पर जलयान रुकते हैं, इनकी जहाज पानी वाले, जिसे जापान जापान से मंगाया गया था। इस समय देश में 21 परिष्करण शालाएं यानी कि तेल शोधन कारखाने हैं जो कार्य लगातार कर रहे हैं, जिनमें से 17 सार्वजनिक हैं और 3 निजी क्षेत्र में हैं और एक संयुक्त क्षेत्र में, यानी कि एक सबसे बड़े स्तर पर है, ठीक है। तो जो हमने क्या पढ़ा, पेट्रोल के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने प्राप्तकर्ता पढ़ी, कहाँ से प्राप्त हमें होता है, और इसके जो विशेष बिंदु हैं हमने वो पढ़े, ठीक है। अगला देखते हैं लोहे अयस्क के बारे में जानते हैं। लोहे अयस्क जो है उड़ीसा के अंदर कुछ जगह है, सोनाई है, क्योंझर है और मयूरभंज है। यहाँ से जो है क्या लोहा अयस्क हमें प्राप्त होता है। झारखंड के अंदर देखते हैं सिंहभूम है, हजारीबाग है, पलामू है, धनबाद है, यहाँ से लोहा अयस्क प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ के अंदर देखते हैं बस्तर है, दुर्ग है, रायपुर है, रायगढ़ है और बिलासपुर है, यहाँ से लोहा अयस्क प्राप्त होता है। और मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं जबलपुर जगह है जहाँ से लोहा अयस्क मात्र प्राप्त होता है। कर्नाटक के अंदर देखते हैं बेलारी है, चिंगलमूलर है, चीतल है, दुर्ग है, यहाँ से लोहा प्राप्त होता है। महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी है, चांदा है, यहाँ से प्राप्त होता है। और तमिलनाडु के अंदर सलेम है और तिरुचिपल्ली है, ठीक है। और गोवा है जहाँ से हमें लोहा अयस्क प्राप्त होता है। और इसके बारे में कुछ विशेष बातें दी हुई हैं, उनको जान लेते हैं। विश्व में लोहा अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लोहे का जो स्थान है हमारे भारत में वो चौथे स्थान पर आता है, यानी कि लोहे की मात्रा में। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर पहले ऑस्ट्रेलिया, चीन है, फिर ब्राज़ील है। लगभग 3 है देश, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राज़ील, इनके पास सबसे ज़्यादा लोहा है। हमारे पास चौथे नंबर पर लोहा प्राप्त होता है। कुल संचित मंडी की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। भारत में लोहा अयस्क के उत्पादन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, यानी कि भारत के अंदर जो है उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़ आता है, फिर कर्नाटक आता है, ठीक है।
चौथा गोवा है, पांचवा झारखंड है, इनको भी लोहा इसके मात्रा में रखा गया है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम जो है हमें उड़ीसा के अंदर देख लेते हैं कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। सुंदरगढ़ है, संबलपुर है, बोलीगंग है, क्योंझर है, कल्हाड़ी है, कोराटपुर है। ठीक है, यहाँ से जो है क्या मैग्नीशियम प्राप्त होता है। और महाराष्ट्र के अंदर देख लेते हैं, नागपुर है और भंडारा है। ठीक है, ये दो जगह ऐसी है जहाँ से मैग्नीशियम प्राप्त होता है। कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर देख लेते हैं कहाँ से प्राप्त होता है मैग्नीशियम, बालघाट है, छिंदवाड़ा है, ये दो जगह ऐसी यहाँ से हमें मैग्नीशियम प्राप्त होता है। कर्नाटक को देख लेते हैं, शिमोगा है, बेलारी है, चित्रदुर्ग है, बीजापुर है। इन तीन जगहों से जो है कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर हमें मैग्नीशियम प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश के अंदर देख लेते हैं, श्रीकाकुलम है। ठीक है, जहाँ से हमें प्राप्त होता है क्या, मैग्नीशियम। गुजरात के अंदर पंचमहल है, बड़ोदरा है, ये दो जगह गुजरात के अंदर ऐसी हैं जहाँ से मैग्नीशियम प्राप्त होता है। और झारखंड के अंदर देख लेते हैं, सिंहभूम है, जहाँ से मैग्नीशियम प्राप्त होता है। और राजस्थान के अंदर बांसवाड़ जगह है जहाँ से हमें मैग्नीशियम प्राप्त होता है। मैग्नीशियम के कुछ विशेष बिंदु हैं, उनको जान लेते हैं। मैग्नीज के प्रमाणित भंडारों की दृष्टि से भारत का विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे नंबर 1 पर है मैग्नीशियम के बारे मामले में। जो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम कहाँ मिलता है, जिम्बाब्वे में मिलता है। दूसरा हमारा भारत है। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। यानी कि अगर विश्व के स्तर पर बात करिए तो उत्पादन करने के स्थान पर भारत का 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश भारत का मैग्नीशियम पैदा करने वाला प्रथम स्थान है। यानी कि भारत के अंदर मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर मैग्नीशियम प्राप्त करता है। ठीक है, द्वितीय और तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र है 25% और उड़ीसा जो है 21% मैग्नीज जो है क्या उत्पादन करता है। कोयले के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करते हैं। कोयले के बारे में जानते हैं। प्राप्ति स्थानीय कोयला कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो झारखंड के अंदर दो जगह हैं, धनबाद है, सिंहभूम है और गिरिडीह है। ये तीन जगहों से जो है हमें कोयला प्राप्त होता है। कहाँ पर, झारखंड के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर देखते हैं रानीगंज है, आसनसोल है, ये दो जगह से हमें कोयला प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ के अंदर देखते हैं रायगढ़ से। उड़ीसा के अंदर देखते हैं देसगढ़ और तलचर से। ठीक है, असम का देखते हैं माकुल से, लखीमपुर से। और महाराष्ट्र में चांदी से, तेलंगाना में सिंगरैली से और मेघालय, जम्मू कश्मीर से, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामचिक और नामफुक से जो है हमें कोयला प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं विशेष बिंदु इसके बारे में। कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोयले के उत्पादन में जो है भारत का तीसरा स्थान है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रम से हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला होता है। यानी कि पूछा जाता है कि उच्च कोटि का जो कोयला होता है कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट का उच्च कोटि का जो है कौन सा होता है, कोयला होता है। कोयले की उद्योग की रोटी तथा काला सोना भी कहा जाता है, यानी कि उसको कोयले को। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। दो तरह के होते हैं, लिग्नाइट और कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आने वाला हमारा क्या आने वाला है, तांबा हेडिंग को देखते हैं। झारखंड के अंदर देखते हैं सिंहभूमि है, हजारीबाग है, दो जगह से जो है झारखंड के अंदर तांबा प्राप्त होता है। राजस्थान के अंदर खेतगढ़ी है, झुंझुनू है, भीलवाड़ा है, अलवर है, सिरोही है, यहाँ से तांबा प्राप्त होता है। महाराष्ट्र के अंदर देखते हैं कोल्हापुर है, कर्नाटक के अंदर चीतल है, दुर्ग है, हासन है, रायचूर है, यहाँ से तांबा प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के अंदर भालघाट है और आंध्र प्रदेश के अंदर अग्नि गुड्डल से प्राप्त होता है क्या, कोयला। इसके बारे में जो है साथियों देखते हैं विशेष बिंदु क्या है उसके तांबे के बारे में। भारत में तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और झारखंड है। भारत के अंदर लगभग 3 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर तांबा प्राप्त होता है। कौन सा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। राजस्थान के जवार खान से जस्ते के साथ तांबा भी निकाला जाता है। यानी कि यहाँ से 2 चीज़ें निकलती हैं राजस्थान के अंदर, जस्ता और तांबा। राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। यानी कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा तांबा प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं बॉक्साइट के बारे में। ठीक है, तो उड़ीसा, झारखंड के अंदर टोडरमा है, हजारीबाग है, यहाँ से क्या बॉक्साइट प्राप्त होता है। बिहार के अंदर गया है एवं मुंगेर है, 2 जगह से बॉक्साइट प्राप्त होता है। महाराष्ट्र से नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी है जो है 3 जगह से महाराष्ट्र के अंदर बॉक्साइट प्राप्त होता है। और राजस्थान के अंदर अजमेर और शाहपुर है जहाँ से बॉक्साइट प्राप्त होता है। और आंध्र प्रदेश के अंदर नेल्लोर है जहाँ से क्या बॉक्साइट प्राप्त हमें होता है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। ठीक है, भारत में बॉक्साइट का उत्पादन जो है सबसे अधिक उड़ीसा के अंदर कुल इसका जो उत्पादन है 42% है, लगभग पूरे 100% का। दूसरा स्थान है गुजरात है, तीसरा स्थान है हमारा झारखंड। लगभग 3 ऐसे हैं जहाँ से क्या हमें बॉक्साइट प्राप्त होता है। अब देखेंगे अगली हेडिंग, अभ्रक।
आंध्र प्रदेश के अंदर नेल्लोर है जिला जहाँ से अभ्रक प्राप्त होता है। झारखंड के अंदर पलामू है जहाँ से अभ्रक प्राप्त होता है। और गुजरात खेड़ा जहाँ से अभ्रक प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश देखेंगे कटनी है, बालघाट है, जबलपुर है, यहाँ से अभ्रक प्राप्त होता है। और छत्तीसगढ़ के अंदर बिलासपुर जहाँ से अभ्रक प्राप्त होता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, इसके कुछ विशेष बिंदु देखेंगे। वर्तमान में आंध्र प्रदेश भारत का लगभग 72% से भी अधिक अभ्रक पैदा करने वाला कौन सा राज्य है। उत्पादन में दूसरे स्थान किसका है, राजस्थान का है। तो पहला किसका है हमारे इसके अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, जहाँ से हमें अभ्रक प्राप्त होता है। अब देखेंगे सोने के बारे में। ठीक है, कर्नाटक के अंदर देखेंगे कोलार है, एंटनी है, हट्टी खान है। ठीक है, यहाँ से कोयला प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश के अंदर रामगिरी खान है, अनंतपुर है। ठीक है, तेलंगाना का देखेंगे वारंगल है जहाँ से सोना प्राप्त होता है। तमिलनाडु में देखेंगे नीलगिरी है व सलेम जहाँ से हमें सोना प्राप्त होता है। झारखंड के अंदर पूर्वी सिंह भूमि से सोना प्राप्त होता है। और देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त हो किया जाता है। यानी कि पूरे देश का 100% अगर सोना निकाला जाए तो उसमें से 99% सोना जो है कहाँ से, कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। दूसरे स्थान हमारा कौन सा आता है 1% के लिए, आंध्र प्रदेश। नोट करेंगे दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान दुनिया की सबसे बड़ी गहरी खान है जो कि 3.9 किलोमीटर है इनकी। ठीक है, आगे देखेंगे हीरे के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर मझगांवा है, खान है, पन्ना है, जिला है जहाँ से हीरा प्राप्त होता है। ठीक है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिया हुआ है साथियों। आगे देखेंगे जस्ता के बारे में जानेंगे। राजस्थान में कहाँ प्राप्त होता है, उदयपुर में प्राप्त होता है। उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में उत्पादन में द्वितीय स्थान है इनका। ठीक है, किसका, जस्ता का। और इनके उत्पादन के मेन पॉइंट देखेंगे। राजस्थान के अंदर उत्पादन में प्रथम स्थान है। के जवार खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भी है। कौन सा, जस्ता। यूरेनियम के बारे में जानेंगे। यूरेनियम जो है झारखंड के रांची, हजारीबाग और सिंह भूमि से प्राप्त किया जाता है। क्या है, यूरेनियम। अब देखेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। झारखंड प्रथम स्थान पर है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है जादूगोड़ा है, जिसको जादूगोड़ा कहा जाता है। जो खान है उसको नाम दिया हुआ है जादूगोड़ा, याद रखेंगे साथियों इतना। मैग्नेजाइट देखेंगे। मैग्नेजाइट जो है उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में जो है क्या, मैग्नेजाइट प्राप्त किया जाता है। और इनके इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे। इसका सर्वाधिक भंडार जो है 68% उत्तराखंड से प्राप्त किया जाता है। किसका, मैग्नेजाइट का। चांदी देखेंगे कहाँ से प्राप्त होती है। राजस्थान के जवाहर खान से प्राप्त होती है, कर्नाटक के तिरगुरु से, और बेल्लारी से प्राप्त होती है। और आंध्र प्रदेश की कोटप्पा से, गुंडूर से ये चांदी प्राप्त होती है। झारखंड के स्थान पर गना से होती है, सिंह भूमि से प्राप्त होती है चांदी। इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे चांदी का। चांदी उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगर चांदी उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर, राजस्थान में प्राप्त होती है। अब देखेंगे थेरियम। राजस्थान के अंदर पाली है, भीलवाड़ा है। और राजस्थान के अंदर लगभग 2 जगह ऐसी जहाँ से क्या प्राप्त होता है, यूरेनियम, थेरियम प्राप्त होता है। और केरल से प्राप्त होता है। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादन देश भारत है। इनकी विश्व स्तर की बात करी जाएगी तो हमारा भारत देश नंबर 1 पर आएगा। किसमें, थोरियम में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में है। यानी कि अगर विश्व में सबसे बड़ा की बात करी जाए तो कौन सा है, केरल आएगा। ठीक है, पायरोक्साइड के बारे में जानेंगे साथियों। पायरोक्साइड के बारे में लगभग सेम ही है। राजस्थान के पाली और भीलवाड़ा में और केरल में है प्राप्त होता है। और इसका देखेंगे बड़ा थोरियम का भंडार केरल को कहा जाता है। इनके अगर पायराइट की बात की जाए तो। क्रोमाइट के देखेंगे। झारखंड व उड़ीसा 2 राज्यों में जो है क्रोमाइट मिलता है हमें। और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम क्या होने वाला है। इसका उत्पादन उड़ीसा में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, टंगस्टन का देखेंगे। राजस्थान है, तमिलनाडु और कर्नाटक है, इन 3 राज्यों से जो है टंगस्टन प्राप्त किया जाता है। और इसके मुख्य भंडार देवागान जो कि राजस्थान में स्थित है। शीशे देखेंगे। झारखंड और राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। इसके मुख्य बिंदु नहीं दिए हुए साथियों। और लिग्नाइट जो कि तमिलनाडु और राजस्थान के अंदर प्राप्त किए जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इसका सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे टिन जो है छत्तीसगढ़ से प्राप्त किया जाता है। मात्र छत्तीसगढ़ ही एक ऐसी जगह है जहाँ से टिन प्राप्त किया जाता है। और इसके इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे। इसका लगभग संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है। यानी कि टिन की बात करी जाए छत्तीसगढ़ के, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक बस्तर जिला है जहाँ से टिन प्राप्त किया जाता है। आगे देखेंगे साथियों कुछ है नहीं है।
ठीक है साथियों, तो आज की क्लास लगभग हमारी यहीं पर कंप्लीट होगी। क्लास नंबर 42 हमने आज कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने जो है भारत के प्रमुख खनिज और संसाधन के बारे में जाना है। यानी कि एक तो जो हमारे खनिज पदार्थ है उनके बारे में, दूसरा पॉइंट हमने देखा इसके अंदर प्राप्ति स्थान यानी कि कहाँ से प्राप्त होते हैं, और वह उनके बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु भी देखे हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।